बरमूडा ट्रायंगल, जिसे डेविस ट्रायंगल भी कहा जाता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में एक क्षेत्र है जहां कमर्शियल शिप्स, बोट्स और एयरक्राफ्ट रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गए हैं। हालांकि बरमूडा ट्रायंगल की सीमाओं के संबंध में देशों के बीच कोई एकमत नहीं है। यह मियामी, फ्लोरिडा से लेकर बरमूडा द्वीप और प्यूर्टो रिको में सैन जुआन तक लगभग फैला हुआ है। 20वीं सदी के लेखकों जिन्होंने बरमूडा ट्रायंगल के आसपास के रहस्यों के बारे में लिखा था, ने अलग अलग सीमाओं और चोटियों को जिम्मेदार ठहराया, जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 13 लाख से 39 लाख वर्ग किलोमीटर या 5 लाख से 15 लाख 10,000 वर्ग मील के बीच था। हालांकि कुछ लेखकों ने इसे आयरिश तक भी फैलाया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बरमूडा ट्रायंगल विशाल आकार का है, जो भारत के 3 बड़े राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के संयुक्त क्षेत्र से भी बड़ा है। इसके अलावा बरमूडा ट्रायंगल को अमेरिकी सरकार या किसी भी संगठन द्वारा खतरे के क्षेत्र के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। कुछ अधिकारियों और विशेषज्ञों का मानना है कि क्षेत्र में रिपोर्ट की गई कई घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा सकता है या गलत तरीके से रिपोर्ट किया जा सकता है। वे मानवीय भूल या धोखाधड़ी का परिणाम भी हो सकते हैं। क्षेत्र में असमान गायब होने की सबसे पहली रिपोर्ट 17 सितंबर 1950 को मियामी हेराल्ड में प्रकाशित एक लेख में दी गई थी। इसे एडवर्ड वान विंकल जोन्स ने लिखा था। हालांकि एक पैरानॉर्मल एंगल जॉर्ज सैंड द्वारा दिया गया था, जिन्होंने 1952 में फेट मैगजीन के लिए सी मिस्ट्री एट आवर बैक डोर शीर्षक से एक शॉर्ट आर्टिकल लिखा था। इस आर्टिकल में उन्होंने फ्लाइट 19 की दुखद लॉस पर चर्चा की, जिसमें 5 यूएस नेवी गुरमन थे। टीबीएम एवेंजर टारपीडो बॉम्बर थे जो अपने ट्रेनिंग मिशन पर थे। 1492 में अटलांटिक पार अपनी प्रारंभिक यात्रा के दौरान प्रसिद्ध खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस ने बरमूडा ट्रायंगल नामक क्षेत्र में अजीब दृश्य देखने जाने की सूचना दी थी। सबसे पहला उसका कंपास खराब होने लगा। दूसरे उन्होंने लिखा कि कैसे उन्होंने आकाश में तारे घूमते हुए देखे। इसके अलावा उन्हें मोमबत्ती की लौ जैसी एक रोशनी भी देखी जो दूर तक ऊपर नीचे हो रही थी। उन्होंने अपने दल के सदस्यों से प्रकाश की ओर देखने को कहा। यह कई बार गायब हुआ और पुनः प्रकट हुआ। सबसे भयानक चीज जो उसने देखी वह आग के गोले जैसे एक चमकती हुई वस्तु जो पानी से निकलकर आकाश की ओर जा रही थी। कई लोगों का मानना है कि यह यूएफओ हो सकता है, दूसरों को लगता है कि यह किसी अन्य जहाज से प्रकाश हो सकता है। गल्फ स्ट्रीम तेज धाराओं और अप्रत्याशित मौसम स्थितियों को जन्म देती है, जो बरमूडा ट्रायंगल में कई घटनाओं का कारण हो सकती है। इसका वेग 2 मीटर प्रति सेकंड है और पानी पर उतरने वाला एक छोटा विमान या इंजन रहित नाव को इस मजबूत धारा द्वारा आसानी से अपनी बताई गई स्थिति से दूर ले जाया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि समुद्र की तलहटी में फंसे समुद्री जीवों के सड़ने से मीथेन गैस पैदा होती है। यह इस क्षेत्र में कुछ गायब होने की व्याख्या कर सकता है। अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस, मीथेन विस्फोट से झागदार पानी उत्पन्न हो सकता है जो जहाज़ों के लिए पर्याप्त उछाल प्रदान करने में असमर्थ हो जाता होगा, जिससे जहाज अस्थिर हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में किए गए प्रयोगों से पता चला कि जब मीथेन आइस पैकेट फटती है, गैस ऊपर आती है और सतह पर फूटती है। यदि कोई बर्तन विस्फोट के क्षेत्र में है तो बर्तन के नीचे का पानी अचानक कम घना हो जाएगा। इससे कुछ ही समय में जहाज डूब जाएगा और कुछ ही समय में मलबा समुद्र तल पर होगा। यह मजबूत गल्फ स्ट्रीम द्वारा फैल जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड ने दक्षिण पूर्वी अमेरिका के समुद्र तट से दूर ब्लेक रीज एरिया जैसे अन्य स्थानों में पाए जाने वाले ऐसे पानी के नीचे के हाइड्रेट्स के बारे में प्रकाशित किया है। हालांकि यूएसएसजीसी के अनुसार पिछले 15,000 साल में बरमूडा ट्रायंगल में भारी मात्रा में गैस नहीं छोड़ी गई है। कई लोग मानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल खोए हुए शहर अटलांटिस का घर है। अकॉर्डिंग टू लीजेंड, जादुई शहर विशेष ऊर्जा क्रिस्टल की शक्ति पर निर्भर था जो बहुत शक्तिशाली थे। सिद्धांत के अनुसार ये क्रिस्टल परिवर्तित अवस्था में है और ऊर्जा किरणें उत्सर्जित करते हैं, जिससे कंपास में खराबी आ जाती है और नेविगेशन में समस्याएं पैदा होती हैं। अटलांटिक कहानी से जुड़ी एक और चीज जलमग्न चट्टान संरचना बिमनी रोड है, जो बहामास में बिमनी द्वीप से दूर पाई जाती है, जो कुछ परिभाषाओं के अनुसार ट्रायंगल के अंदर आती है। कुछ लोगों का मानना है कि यह चट्टानी संरचना शहर के लिए एक सड़क, एक दीवार या कोई अन्य अलौकिक संरचना है। हालांकि चट्टान प्राकृतिक उत्पत्ति की है। एक अन्य हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग बरमूडा ट्रायंगल के भीतर एक पैरेलल ब्रह्मांड की उपस्थिति का सुझाव देती है, जो समय स्थान के बदलने के कारण बनती है, जो वस्तुओं को पैरेलल ब्रह्मांड में खींच लेती है, जिससे वे दुनिया से गायब हो जाती हैं। इस क्षेत्र में यूएफओ देखे जाने की सबसे अधिक घटनाएं दर्ज की गई हैं। लोगों ने गायब होने के लिए विदेशी अपहरण को जिम्मेदार ठहराया, जबकि अन्य लोग इसे अन्य ग्रहों या यहाँ तक कि अन्य दुनिया के लिए एक पोर्टल मानते। बरमूडा ट्रायंगल के अलावा और भी जगहें हैं जहाँ जहाज बिना किसी निशान के गायब हो गए हैं।
चीन के पूर्वी तट पर फिलीपीन सागर में स्थित डेविल सी और ड्रैगन ट्रायंगल कुछ ऐसे अजीब क्षेत्र हैं जहां जहाज गायब हो गए हैं। इनकी तुलना अक्सर बरमूडा ट्रायंगल से की जाती है। लोग अलौकिक प्राणियों और समुद्र के नीचे खोए हुए प्राचीन साम्राज्यों के बारे में बात करते हैं जिससे तबाही मचती है। वहीं कुछ का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल में अनुभव की गई प्राकृतिक चुंबकीय विसंगतियों के कारण है। ड्रैगन ट्रायंगल के क्षेत्र को जापान, ताइवान और याप आइसलैंड को मैप पर जोड़कर चिन्हित किया जा सकता है। सदियों पुराने चाइनीज रिलीजन अनुसार ड्रैगन सतह के नीचे गहराई में रहते थे और उनकी गतिविधियां भारी लहरें, घना कोहरा और अप्रत्याशित तूफान ला सकती थी, जिससे यह एक खतरनाक क्षेत्र बन गया। 1950 में जापान के अधिकारियों ने इसे शिपिंग के लिए खतरनाक एरिया घोषित कर दिया। 2 साल बाद सरकार ने जांच के लिए एक रिसर्च शिप कायो मारू नंबर 5 भेजा, लेकिन यह अपने 22 चालक दल और 9 वैज्ञानिकों के साथ गायब हो गया। बरमूडा ट्रायंगल कई महत्वपूर्ण शिपिंग मार्गों के करीब है। यह मनोरंजक नाविकों और विमानों के लिए भी एक फेमस डेस्टिनेशन है। इसका परिणाम यह होता है कि क्षेत्र में ट्रैफिक कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जो अधिक संख्या में समुद्री घटनाओं का कारण हो सकता है। बरमूडा ट्रायंगल के निकट कुछ प्रमुख शिपिंग मार्गों में उत्तरी अटलांटिक मार्ग शामिल है, जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। इसका यूएस, कनाडा, यूके और अन्य यूरोपीय देशों के बीच माल परिवहन के लिए किया जाता है। वास्तव में कई ट्रांसअटलांटिक शिपिंग लेन बरमूडा ट्रायंगल के आसपास के पानी से होकर गुजरती हैं। आंकड़ों के अनुसार पिछले 100 वर्षों में इस खतरनाक क्षेत्र से गुजरते समय लगभग 1000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आज यहाँ करीब 20 नौकाएं और 4 विमान लापता हो गए हैं। 1945 से 1965 के बीच इस क्षेत्र में लगभग 5 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए और 1800 लेकर 1963 तक 10 जहाज डूब गए या गायब हो गए हैं। लोग कहते हैं कि इस जगह पर शैतान का वास है, इसलिए इसे शैतान का त्रिकोण भी कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि गायब होने के ज़्यादातर मामले प्यूर्टो रिको और फ्लोरिडा के बीच त्रिकोण की दक्षिणी सीमा करीब हुए हैं। कुछ लोग जो इससे जीवित बच पाए, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कोहरे के अपने अजीब और अस्पष्ट अनुभवों को साझा किया है, जो टाइम टनल के रूप में भी काम कर सकता है। पायलट ब्रूस गर्नोन ने कहा कि समय बदलने वाली बादल सुरंग से उड़ान भरने के बाद उन्हें 28 मिनट का समय गंवाना पड़ा। उनका विमान रडार पर नहीं देखा जा सका और वह मियामी बीच के पास फिर से उभर आया। दूसरों ने ट्रायंगल के भीतर कुछ क्षेत्रों में चुंबकीय भंवरों और गर्म और ठंडी धाराओं को उल्लेख किया है, जो जहाज पर लगे उपकरणों पर कहर बरपा सकता है और कोहरा अदृश्यता को पूरी तरह से अवरुद्ध कर सकता है। बरमूडा ट्रायंगल हमारे ग्रह पर सबसे दुर्लभ स्थानों में से एक है, क्योंकि यहाँ कंपास चुंबकीय उत्तर की ओर नहीं बल्कि वास्तविक उत्तर की ओर इंगित करता है। यह अजीब घटना नेविगेशन में भ्रम पैदा करती है और एक कारण है कि जहाज और विमान अपने निर्धारित मार्ग से पटरी से उतर जाते हैं और भटक जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल की विशेषता जटिल पानी के नीचे की स्थलाकृति भी है। ये थोड़े ढलान वाले महाद्वीपीय शिल्प से शुरू होकर अत्यंत गहरे ढलान तक जाता है। वास्तव में दुनिया की कुछ सबसे गहरी खाइयाँ बरमूडा ट्रायंगल के भीतर पाई जाती हैं। यदि कोई जहाज या विमान इस क्षेत्र में गिरता है तो वह डूब सकता है और इन खाइयों में जाकर गिर सकता है और फिर कभी नहीं मिल पाएगा। बरमूडा ट्रायंगल ने लंबे समय से लोगों के मन और आकर्षण पर कब्जा कर रखा है। यह लंबे समय से रुचि और अटकलों का विषय रहा है। इस जगह के रहस्यों को फिल्मों और टीवी शो जैसे कि सैटर्न ट्रायंगल, सीक्रेट्स ऑफ द बरमूडा ट्रायंगल, सीक्रेट्स ऑफ द ट्रायंगल और कई अन्य के माध्यम से जनता के बीच लोकप्रिय बनाया गया है। 5 दिसंबर 1945 को 5 TBM एवेंजर विमान, जिन्हें फ्लाइट 19 कहा जाता था, फ्लोरिडा में नेवल एयर स्टेशन फोर्ट लाडरडेल से रवाना हुए। वे एक नियमित प्रशिक्षण अभ्यास कर रहे थे और उनका नेतृत्व लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर कर रहे थे। उन्हें अटलांटिक महासागर के ऊपर से पूर्व की ओर उड़ना था और फिर बेस की ओर जाना था। हालांकि मध्य उड़ान रेडियो उत्सर्जन से पायलटों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि टेलर ने अपने कंपास में खराबी की सूचना दी, जिससे दिशा में बना रहना मुश्किल हो गया। उसने सोचा कि ये फ्लोरिडा कीच के पास थे, लेकिन निश्चित नहीं था। जल्द ही स्थिति खराब हो गई और वे खुले समुद्र को उड़ने लगे। उन्हें वापस रास्ते पर लाने के सभी प्रयास विफल रहे। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि 13 सदस्यीय चालक दल के साथ उनके लिए भेजा गया एक खोज और बचाव विमान भी फ्लाइट 19 के 14 चालक दल के साथ गायब हो गया। इसलिए फ्लाइट 19 के साथ वास्तव में क्या हुआ, यह एक पहेली बनी हुई है और यह उनमें से एक बन गई है सबसे लोकप्रिय विमानन रहस्य। 31 जनवरी 1880 को HMS अटलांटा नामक जहाज रॉयल नेवल डॉकयार्ड बरमूडा से रवाना होने के बाद अपने चालक दल के साथ गायब हो गया, जो इंग्लैंड जाने के लिए निकला था। यह तर्क दिया गया कि वह तूफान में डूब गया, हालांकि कोई नहीं जानता कि यह कहाँ गया। दूसरी घटना 4 मार्च 1918 को हुई, जब मैंगनीज ऐश से लदा USS साइक्लोप्स नामक जहाज, जिसका एक इंजन काम नहीं कर रहा था,
बारबाडोस द्वीप छोड़ने के बाद अपने 309 सदस्यीय चालक के साथ लापता हो गया। कई सिद्धांत तैयार किए गए हैं। कुछ ने जहाज पलटने के लिए तूफान को जिम्मेदार ठहराया, कुछ ने दुश्मनों को जिम्मेदार ठहराया इत्यादि। निष्कर्ष निकालने के लिए यह कहना सबसे अच्छा होगा कि बर्मुडा ट्रायंगल में गायब होने के पीछे प्राकृतिक विसंगतियाँ हों या असाधारण व्याख्याएं, यह निश्चित रूप से एक रहस्यमय जगह है जो दुनिया भर के लोगों को कल्पना को आकर्षित करती रहती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।